कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे कि मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूँगा, वरना मैं गोली चलाऊँगा, वरना मैं रियासत को यरगमाल बनाऊँगा। ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए जो खुशी मना रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए वो मुज़ाहरा किया गया था या मुज़ाहरा प्लान किया गया था? आप ये जानते हैं कि जब तफ़रक़ा आ जाता है, जब कोई फितना सर उठा लेता है, तो कौमों की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। दीन की आड़ में मज़मूम मकासद कबूल नहीं, किसी जत्थे को भी अपनी मर्जी की इजाजत नहीं दी जा सकती। दीन के नाम पर अपना एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। पौने 2 साल सब्र तहम्मुल से काम लिया, अब जलाओ घिराव की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। जलाओ घिराव और इंतशार फैलाने वाली जमात को रोकना रियासत का फर्ज है। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया, कुछ जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मैदान में लाया गया। एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई? जब कोई फितना सर उठाता है तो कौमों को तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। उलमाए कराम फितने की निशानदही करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब, कहा लब्बैक एक मुक़द्दस और तकरीम वाला कितना खूबसूरत लफ्ज़ है। हम एहराम की हालत में अल्लाह ताला के हुजूर लब्बैक कहते हैं। एक जमात के लीडर ने कारकुनों को निहत्ते लोगों पर हमलों के लिए उकसाया। शरपसंद जमात ने लोगों के जहनों को जहर आलूद किया। गजा में जश्न मनाया जा रहा था और यहाँ इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया गया। सिक्योरिटी अहलकारों को गजा के नाम पर एहतजाज के दौरान गोलियां मारी गईं। शिद्दत पसंद जत्थे ने अपनी ही हिफाजत पर मामूर अहलकारों की जानें ली। शहीद होने वाले अहलकारों के लवाहिकीन को क्या जवाब दूं? करोड़ों रुपए और इतनी बड़ी तादाद में जदीद हथियार उनके पास कहां से आए? मजहबी जमातें ऐसे अनासर से खुद को अलहदा करें। अडयाला में बैठा शख्स हलाकतों की गलत इत्तलात दे रहा था, 2 साल जेल में हो गए। वो शख्स आज भी बाज नहीं आया। अडयाला में बैठा हुआ शख्स वहां से ट्वीट कर रहा है इमरान खान के 600 लोग हलाक हो गए। तो 2 साल जेल के बाद आज भी वो इंसान उस चीज से बाज नहीं आया जो वो अपने दौरे हुकूमत में या उससे पहले कर रहा था। पीटीआई की मिसाल देना चाहती हूँ कि जब तक वो सियासी जंग लड़ते रहे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हजारों जलसे किए, उनको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। जिस दिन उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठा लिया, जिस दिन उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, गोलियां चलाई, इमलाक को जलाया, रियासत की और अवाम की इमलाक को जलाया, और उन्होंने वो रवैया इख्तियार कर लिया जिससे वो सियासी जमात की कैटेगरी से बाहर निकल गई कि क्योंकि उन्होंने एक सियासी लबादा ओढ़ा हुआ तो उनको कह दिया जाए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाए गलती माफ़ हो गई। हमें भी बहुत मुश्किल वक्त मैंने भी देखा है, मेरे वालिद ने देखा है, मेरे ख़ानदान ने देखा है, लेकिन हमने कभी हथियार नहीं उठाया। तहरीक इंसाफ वाले अपने जवाल का इल्जाम किसी पर नहीं लगा सकते। तहरीक इंसाफ के लोग अपने जवाल के खुद जिम्मेदार हैं। रियासत पर हमलों के दिन से पीटीआई का जवाल शुरू हुआ। जब पीटीआई ने हथियार उठाए, वो सियासी जमातों से बाहर निकल गई। पीटीआई जब तक सियासी रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। पीटीआई वाले सियासी जदोजहद करते रहते तो किसी को कोई एतराज ना होता। पीटीआई ने 9 मई को हथियार उठाए, तब से जवाल शुरू हुआ। जो जमात हथियार उठा ले वो पुरतशद्दुद जमात बन जाती है। तहरीक इंसाफ ने सियासी लिबादा उड़ा हुआ था। ये तो नहीं हो सकता कि गलती हुई माफ कर दें, मुजरिम को मुजरिम की तरह डील किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि तहरीक इंसाफ ने भी रियासत के खिलाफ गोलियां चलाई और इमलाक को जलाया। जब भारत ने हमला किया तो फौज ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। उसी फौज पर तहरीक इंसाफ ने 9 मई को हमला किया था। मेरे खानदान ने भी मुश्किल वक्त देखा, लेकिन कभी हथियार नहीं उठाए। तमाम मकातबे फिक्र के उलमा का अमनो अमान के लिए पंजाब हुकूमत का साथ देने का आज़म, कहा अमनो अमान के क़याम के लिए हुकूमत के साथ हैं। अमन के लिए हमारा भरपूर ताउन हुकूमत के साथ है। उलमाए कराम की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को यकीन दहानी। तमाम मुकाबले फिक्र के ज़ुआमा की जानिब से कि आपके तमाम ख्यालात से हम अल्लाह को गवाह बनाकर सच्ची बात कह रहे हैं, आपके साथ मुत्तफिक हैं और पाकिस्तान में बिलउमूम
पंजाब में बिलखुसूस क़याम अमन के लिए आपने जो ऐलानात किए हैं, जो आपने पहले भी कोशिश की है, उनको हम तहसीन से देखते हैं और इन इक़दामात की हम भरपूर तायीद करते हैं। किसी भी किस्म का मामला क़याम अमन के हवाले से है, हम आपके साथ हैं, पहले की तरह, हमेशा की तरह। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, ताउन भी आपके साथ है। अल्लाह ताला इस मुल्क को, सूबे को पूरी दुनिया में एक मिसाली सूबा बनाए। वो हिंदुस्तान के कहने पे एक हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के ऊपर जो है, जो एक लेवरेज करना चाहता है अपनी पोजीशन जो है, हिंदुस्तान जो है अफ़गानिस्तान के ज़रिए। वो मानते थे कि ये जो इनको रोकना चाहिए टीटीपी वालों को, और इनको ये हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, सारी बातों में एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन इसको राइटिंग में जो है वो देने को तैयार नहीं। सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। वजीर दिफा का दो टोक ऐलान, पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्द हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुहिम जोई का जवाब सख्त और तबाहकुन होगा। तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया इनका हशर देखेगी। जरूरत पड़ी तो इन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं। पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना इनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगान ओहदेदारों के जहरीले बयानात तालिबान रजीम की मक्कार जहनीत की अक्कासी करते हैं। दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमन को मौका देने के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अफगान तालिबान दोबारा अपने अवाम को तबाह करने पर वज़िद हैं। अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं। तारीखी एतबार से अफगानिस्तान हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है। अफगान तालिबान की हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तान के इस्तांबुल में अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात नाकाम। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। अफगान तालिबान ने गुफ्तगू के दौरान बार बार असल मसले से रुख मोड़ा। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो नाकाबिले तरदीद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा पाकिस्तान ने सरहद पार दहशत गर्दी पर एहतजाज और दोहा मुआहदे की तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। अफगान तालिबान ने दहशत गर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तालिबान रजीम हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं, अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। पाकिस्तानी अवाम की सलामती कौमी तरजीह है। हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करती रहेगी। दहशत गर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीस्तो नाबूद करेंगे। कतर, तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकना था। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मोतरफ सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन फाइटर करार दे दिया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बेहतरीन फाइटर और शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। पाक भारत जंग का फिर तज़किरा। पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। पाकिस्तान और भारत जौहरी ताकतें हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल से राब्ता किया। मैंने कहा, 2 एटमी ताकतों में जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते हैं। दोनों मुल्कों से कहा, जंग की तो तिजारत नहीं करेंगे। दोनों मुल्कों पर 250% टैरिफ लगाऊंगा, तिजारत नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान और भारत ने कहा, हम जंग रोक रहे हैं। दोनों मुल्कों ने जंग रोक दी, लाखों जानें बचाई। 24 घंटे के अंदर मामला खत्म हो गया, जो हैरान कुन था। अमरीकी सदर का जनूबी कोरिया में एपेक समिट में कारोबारी अफराद से खिताब, कहा, मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 मुल्कों के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा कराया। अमरीका को कारोबार के लिए दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बना रहे हैं। ईरानी सदर की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालसी की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से ब्रीफ किया। ईरानी सदर ने कहा, पाक अफगान इख्तलाफात के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए दाखिला की तेहरान में मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक अफगान तनाज़ा बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। कहा इख्तलाफात को बातचीत से हल किया जाना चाहिए। पाक अफगान मामलात मुज़ाकरात से हल करेंगे। मोहसिन नकवी की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अरशदीर और ईरानी हम मनसब से मुलाकातें। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी, मनशियात और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। रियाद के नायब गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। शहबाज शरीफ की दौरे के दौरान सऊदी अरब के वली-अहद के साथ मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क का आगाज़ किया। फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के इक़्तिसादी ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म की दौरे के दौरान आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात हुई। अफगान खारजी दहशतगर्द सतूरे का एतराफी बयान सामने आ गया। मुझे काबुल में टीटीपी कमांडर कारी मोहम्मद से मिलवाया गया। कमांडर ने कारी मोहम्मद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और टारगेट किलिंग का मनसूबाबंदी का हुक्म दिया। काबुल से कमांडर कारी मोहम्मद ने एक आलिम दीन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। टारगेट किलिंग का मनसूबा बना रहा था कि गिरफ्तार हो गया। अफगान खारजी दहशतगर्द सतूरे खोगियाना नंगरहार का रिहायशी इलाज के लिए पेशावर आया था। पाक अफगान सरहद तजारत के लिए 18वें रोज भी बंद। तुरखम गुजरगाह पर पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद भी बदस्तूर बंद। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। हमने इस मुल्क में 4 सूबे बनाए और अगर आप चारों को अलग अलग देखें तो ये इतने लॉबसाइडेड हैं कि दुनिया में हमें इसकी कहीं पे और मिसाल नहीं मिलेगी। लाइक पंजाब इज़ 52% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। बाकी तीनों मिलके भी एक पंजाब के बराबर नहीं बनते। एंड वी आर ओनली फेडरेशन, दुनिया में वी आर ओनली फेडरेशन जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट इज़ 52% ऑफ द फेडरेशन है। दुनिया में आपको कोई ऐसी फेडरेशन नहीं मिलेगी। इसके बाद बलूचिस्तान, एक सूबा आपके आधे मुल्क के बराबर उसका रकबा है। इतनी थोड़ी आबादी और इतना बड़ा रकबा कि आप वहाँ पे हर जगह तक अपनी कोई सहूलत पहुँचा ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस जो वहाँ पे कवर करने पड़ते हैं। छोटे सूबे बनाने से अखराजात बढ़ने की बजाय कम होंगे। जितना सूबा छोटा होगा उतना ही प्रोटोकॉल का खर्चा भी कम हो जाएगा। चारों सूबों को अलग अलग देखें तो ये इतने बड़े हैं कि दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। पंजाब पाकिस्तान की आबादी का 52% है। बाकी तीनों सूबे मिलकर भी इसके बराबर नहीं बनते। हमारे सूबे कई ममालिक से भी बड़े हैं। दुनिया में आपको कोई ऐसी फेडरेशन नहीं मिलेगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में सेमिनार से खिताब। कहा बलोचिस्तान का रकबा आधे मुल्क के बराबर है। इतने बड़े रकबे पर हर सहूलत पहुंचाना नामुमकिन है। पाकिस्तान और बांग्लादेश इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े की तलाश पर मुत्तफ़िक़। वज़ीर ममलिकत ख़ज़ाना बिलाल अज़हर खयानी से चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मुअव्विन ख़ुसूसी ख़ज़ाना अनीसुल ज़मा चौधरी की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सिफ़ारती ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। रहनुमाओं का मुश्तरका तरक्की के अहदाफ़ के लिए शराकतदारी के अमल को तेज़ करने पर तबादला ख़याल। इक़्तिसादी और सिफ़ारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तौसीक़। वज़ीर पेट्रोलियम माली परवेज़ मलिक की भी ढाका में अहम मुलाकातें। मशीर बराए अमूर खारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से अहम बैठक। तवानाई और कुदरती वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा तजारती ताउन को बढ़ाने के मुस्तक़बिल की तजावीज़ पर गुफ्तगू।
गजा पर इजराइल की कयामत खेज बमबारी दर्जनों मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। गजा की गलियां लहू से भर गईं। सेहूनी हमलों से एक दिन में 104 फलस्तीनी शहीद, 253 अफराद जख्मी। शोहदा में 46 मासूम बच्चे भी शामिल। शोहदा की तादाद 68,643 हो गई। 1,70,655 फलस्तीनी जख्मी हैं। हमास ने रफा में इजरायली फौज पर हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा इजरायली बर्बरियत बंद न हुई तो यरगमाली की लाश की हवालगी मौखर कर देंगे। तुर्क वजारत खारजा का कहना है गजा में इजरायली हमले जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इजरायली हमलों में मासूम शहरियों की शहादत अफसोसनाक है।